बहुत दिनों पुरानी बात है। एक बहुत सुंदर गांव था। इस गांव में एक रमेश नाम का एक गरीब उसकी माँ और उसके भाई के साथ रहता था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। वो पास के जंगल में जाके सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और गांव में जाके बेच देता। उस जंगल में एक विशाल पेड़ था। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद रामू उस पेड़ के नीचे आराम से बैठता। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद रामू उस पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाता था। कुछ देर आराम करके लकड़ियां बेचकर रमेश को जैसे ही पैसा मिलता था वो लेके घर चला जाता था। माँ, बहुत भूख लगी है, आज जो भी पका है दे दो। चलो सुरेश, खाना खाते हैं, रमेश बोला। माँ ने दोनों को रोटियां परोसी। सुरेश बोला, क्या माँ, रोज बासी रोटियां, कुछ तो नया दिया करो। सुरेश, ऐसा नहीं बोलते बेटा, जो भी प्यार से मिले उसे खा लेना चाहिए। रमेश बहुत मेहनत करके पैसे लाता है, इससे हम सब बासी रोटियां तो खा सकते हैं ना। रमेश से अपने परिवार का ये हाल देखा नहीं गया। वो उदास हो गया। हमेशा की तरह रमेश रोज जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां काटता, इकट्ठी करता और उस पेड़ के नीचे बैठ जाता। लेकिन रमेश आज ज्यादा ही चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक चमत्कार हुआ। उस विशाल पेड़ की आत्मा प्रकट हुई। उस पेड़ ने रमेश से पूछा, ए बेटा, तुम इतना चिंतित क्यों बैठे हो? क्या बात है? तब रमेश ने कहा, अरे तुम बोल भी सकते हो? जी हाँ बेटा। तब रमेश ने उस पेड़ को अपनी हालत बताई। तो ये बात है। उस पेड़ ने रमेश को अपनी जादुई छड़ी दी। एक मामूली सी लकड़ी की छड़ी, इसका मैं क्या करूंगा? ये मामूली छड़ी नहीं है, ये जादुई छड़ी है। इस छड़ी की मदद से जो खाना मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। इसका मतलब है कि अब मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। लेकिन रमेश, एक बात हमेशा याद रखना, इस छड़ी का इस्तेमाल दिन में सिर्फ एक बार हो सकता है। जरूर मेरे दोस्त, रमेश बोला। ऐसे बोल के रमेश वहां से चला गया। जादुई छड़ी लेके रमेश घर पहुंचा। माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। ये क्या बेटा, ये मामूली सी छड़ी? माँ ने पूछा। इस छड़ी से तुम क्या करोगे? भैया सुरेश ने पूछा। अरे ये कोई मामूली छड़ी नहीं, ये जादुई छड़ी है। इस छड़ी से हम चाहे जैसा भी खाना मंगवा सकते हैं। सच में भैया? अरे वाह, तो फिर मंगवाते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें रमेश? सुरेश ने पूछा। मुझे ताज़ी रोटी, चावल, खीर, पनीर, जलेबी और आइसक्रीम सब चाहिए। सुरेश ने मांगा। ऐसे कहते ही रमेश ने छड़ी को घुमाया और जो मांगा था वो जमीन पे आ गया। ये तो सच में जादुई है, माँ बोली। फिर उन सब ने उस दिन पेट भर के खाना खाया। रमेश फिर हर दिन जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां काटता और पेड़ के नीचे बैठ जाता। एक दिन घर से रमेश की माँ बाहर गई। सुरेश घर पर अकेला ही था। उसे जोर की भूख लगी थी। उसने वो जादुई छड़ी ली और जोर से घुमाई और खाना मिल गया। सुरेश ने उस खाने को बड़े चाव से खाया और सो गया। इधर जंगल से रमेश भी जल्दी घर आ गया। उसे भी बहुत भूख लगी थी। उसने छड़ी ढूंढी। छड़ी मिलने पे उसने छड़ी को घुमाया। जो खाना चाहिए था वो मांग के खाने लगा। रमेश ने फिर घुमाया पर छड़ी ने खाना नहीं दिया। तभी रमेश को पेड़ की बात याद आई। छड़ी को एक दिन में एक बार ही घुमाना था। इतने में माँ भी लौट आई। उसने देखा रमेश रो रहा है और सुरेश आराम से सो रहा है। उसने सुरेश को उठाया और रमेश से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? माँ, मुझे जोर की भूख लगी थी, इसलिए घर जल्दी आया। छड़ी को घुमाया, फिर मुझे खाना नहीं मिला। सुरेश ने छड़ी को पहले इस्तेमाल कर लिया। रमेश बड़ा दुखी होके बोला। माँ को सारी बात समझ आ गई। तब माँ ने सुरेश को समझाया, बेटा सुरेश, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा करो। खुद के बारे में सोचने वाला सुअर्ती कहलाता है। जो भी मिला है बांट के खाना चाहिए, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रमेश से माफी मांगी क्योंकि उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। रमेश और उसकी माँ को सुरेश की वजह से भूखा रहना पड़ा। रब्बा मावा ना खोमी बना है खुशियाँ लकोमी प्यार दे बूहे ना ठोमी वे रब्बा मावा ना खोमी। मापे रब्बा बड़े जरूरी है एवें किते लकोमी ना। इको अर्ज या सुनी दाते आ मां किसे दी खूमी ना।